रात को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ सर दर्द की दवाई ले ली थी, इतना दर्द हो रहा था रात को सर में। लगता है माँ आई थी रात को यहाँ, कैसे नहीं आती। मैंने जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया, वो पूछ रही थी, बिना जवाब दिए मैं ऊपर आ गई। उनको कितना बुरा लगा होगा और मेरी बहुत टेंशन भी हो रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये क्या हो जाता है मुझे रवि से मिलकर। पिछले 1 साल में माँ ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे हिम्मत दी है, मुझे टूटने से रोका है, लेकिन फिर भी रवि के आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, हर बार कमजोर पड़ जाती हूँ। फिर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन रवि को क्या हुआ था अचानक? क्यों ना यार, मर जाएगा ये रवि तेरे बिना, प्लीज मान जा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने अब तक नहीं किया। अब तुम देखना अपनी आंखों से, अपनी आंखों से तुम देखो। मैं सूत्रा के साथ शादी करूंगा। उसने जो कुछ भी कहा, जैसे बिहेव किया मेरे साथ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं। नहीं, अगर ऐसे ही रहा ना तो कल रवि और निवेदिता की शादी देख भी नहीं पाऊंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, यहां तक आई हूं। अगर आप कमजोर पड़ गई ना तो ये लड़ाई मैं हार जाऊंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल पर काबू रखूंगी। मैं माँ की दी हुई सीख को खाली नहीं जाने दूंगी। कम इन। छोटी मालकिन, नीचे आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, जाकर कहो कि 10 मिनट वेट करें, मैं तैयार होकर आती हूँ। जी, मैं उन्हें बता देता हूँ। इस वक्त कौन? रवि? हो सकता है रवि मिलने आया हो। कल रात को उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया उसने मेरे साथ, उसके बाद जरूर वो पछता रहा होगा। तो मम्मी का राइट होना है, देने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सूत्रा के साथ शादी करूंगा। और उसके बाद मेरे बीच में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी आज तक वो सब कुछ खत्म। फिनिश। मुझे पता था, वैसे भी उसने मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की बात की थी। उसको जरूर बुरा लग रहा होगा, शायद मुझसे माफी मांगने आया हो। कहाँ है रवि? दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि कल उसने जो कुछ भी कहा सिर्फ गुस्से में कहा। तुम? अंबिका, I love you, अंबिका। I love you, अंबिका। I love you। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा दिन है आज का मम्मी जी। मैं इतनी खुश, आई डोंट नो लास्ट कब हुई थी। हम कितना स्ट्रेस ले रहे थे ना मम्मी जी। हम ये सोच रहे थे कि अंबिका से रवि मिला होगा, दोनों में पता नहीं क्या बात हुई होगी, रवि इस शादी से खुश होगा कि नहीं, वो ये शादी करेगा कि नहीं। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है मम्मी जी। एवरीथिंग हैज चेंज्ड। रवि तो ये शादी करना चाहता है। अब देखना मम्मी जी, इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। रवि इतना बदल गया है ना मम्मी जी कि वो शादी को अपनी प्रायोरिटी मानने लगा है। आई एम टेलिंग यू मम्मी जी, उसकी बातें सुनकर मुझे इतना सुकून मिला। आई एम सो रिलीव्ड। आपको क्या हुआ है? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं आप? मैं इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ आपको और आप हैं कि मैं सोच रही हूँ जी, रवि में ये बदलाव आखिर आया कैसे? और ये अंबिका से मिलने से पहले से आया या उसके बाद आया,
मतलब ऐसा क्या हो गया दोनों के इससे बीच? क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? हाउ डज इट मैटर? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि रवि बदल गया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है और वो इस डिसीजन से खुश है। इससे ज्यादा और क्या मैटर कर सकता है मम्मी जी? अब उसमें ये चेंज कैसे आया, आई डोंट नो। और अगर आपको लगता है कि अंबिका से मिलने के बाद उसमें ये चेंज आया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या होगा। वो अंबिका से मिलने गया होगा, वही देविका समझकर उससे बात करने, फिर अंबिका ने उसकी इंसल्ट कर दी होगी, उसे रूडली बात की होगी, इनफैक्ट 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए होंगे शायद। या फिर ये हो सकता है कि अंबिका ने उसे बिल्कुल ही एंटरटेन ना किया हो, उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया, इतना बेइज्जत किया हो कि रवि बर्दाश्त ही ना कर पाया हो, इसलिए तो उसने इतनी शराब पी ली और उसका एक्सीडेंट हो गया। जो कुछ भी हुआ मम्मी जी, एक तरह से अच्छा ही हुआ। आप देखिए ना, रवि मुझसे शादी कर रहा है, मम्मी जी मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मतलब ये सब किया कराया अंबिका का है? किया था रहा है मतलब क्या मम्मी जी? हुआ क्या है आपको? आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आई कांट टेल यू मम्मी जी, मुझे उसे जाकर थैंक्स कहने का मन कर रहा है। उसकी दोस्ती के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई है। उसने जो किया है ना मेरे लिए, मुझे लगता है आपके बाद अगर कोई है ना मम्मी जी जो सच में मुझे और रवि को हमेशा के लिए एक देखना चाहता है, and that's अंबिका। And I am so excited कि मैं और रवि शादी करने जा रहे हैं। मुझे इतनी सारी तैयारियां करनी है, so much to do, I should go। लेकिन मेरा दिल तो गम के मारे डूबा जा रहा है। वो कर्ज में डूबी हुई कंगाल बहू मेरे घर आएगी, तो मेरी खुशियां तो उजड़ी जानी है ना। अरे रब्बा मैं क्या करूं? बोलो अंबिका। पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बकवास बंद करो, ये सब नौटंकी बंद करो और जाओ यहाँ से। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में फिर से घुसने की? आज नहीं, किसी और दिन। रुक जाओ, खबरदार तुमने अगर कदम आगे बढ़ाया तो। मैंने कहा ना सिर्फ बात करने आया हूं। अंबिका, ऐसी भी क्या नाराजगी? मुझसे दूर क्यों जा रही हो? देखो, माना कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ, ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम हाँ कहोगे। क्या हो गया, तुम्हें अंगूठी पसंद नहीं? और ज्वेलर ने मुझसे ये कहा था कि इससे नायाब और इससे अच्छी अंगूठी इस शहर में हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने लिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी कोई लाऊंगा। देखो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। तुम्हें रिश्ता कबूल है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार, और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। लेकिन मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत ही करती रहूंगी, इसलिए अपना और मेरा टाइम मत वेस्ट करो। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। दरवाजा उस तरफ है, जाओ। मैं पहले से जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और तुम्हारा नफरत करना जायज है, क्योंकि काम ही ऐसे किया। लेकिन अंबिका, तुम्हें पता है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं, और क्या करूं? जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते। मैं इतना बुरा नहीं हूं, एक मौका तो दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी होते ना, मैं तब भी तुम्हारे बारे में ये सब नहीं सोच सकती। मैं तब भी सिर्फ तुमसे नफरत ही करती। तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि इस दुनिया में जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, उतना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं। बोलो अंबिका, तुम्हें रिश्ता कबूल है कि नहीं? हाँ, वैसे भी दुनिया के लिए रिश्ता बहुत अच्छा होगा। बिजनेस की महारानी और पॉलिटिक्स का बादशाह, इससे अच्छी जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर तुम दोनों की शादी होती है तो ये बहुत बड़ी डील होगी, राइट?